मेरा नाम महेंद्र गोयल, विधायक रिठाला और यहाँ स्वास्थ्य कुंज में मैं रहता हूँ। और मेरा जन्म हरियाणा के कैथल शहर के अंदर हुआ था और गांव हमारा सोंगरी गुलियाना था। मेरी शिक्षा दीक्षा कैथल से हुई और कैथल के अंदर हम सभी पूरे परिवार के साथ में रहते थे और एक ठीक से मीडियम क्लास का व्यापार हम सब लोग करते थे। विद्यार्थी के तौर पे मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तो अच्छे नहीं थे लेकिन बुरे भी नहीं थे। लेकिन एक था कि अपने गुरुओं की जो भी आज्ञा होती थी उनका हम पालन करते थे। उन्होंने जो भी कुछ कहा उसके अनुसार हम लोग कार्य करते थे, खेलते थे, कूदते थे, पढ़ाई करते थे। बहुत ज़्यादा शरारती भी नहीं और कम भी नहीं, यही रहा। मेरे पिताजी ये 6 भाई थे और 6 के 6 भाई बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और हम 16 भाई हैं, उसके बाद 6 हमारे ताऊ चाचा के परिवार से। और सभी भाइयों का भी हमारा एक ही रहा है कि एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा प्यार रहा है। हालांकि बड़े परिवार के अंदर बहुत सी उलझनें पैदा हो जाती हैं, लेकिन ये प्रभु की कृपा रही है और आशीर्वाद रहा बड़ों का कि उसी प्यार के कारण, उसी आशीर्वाद के कारण आज भी हम 16 के 16 भाई एक से कोई भी निर्णय ले लेते हैं तो उसी के ऊपर चलते हैं। मेरे पिताजी का नाम रतिराम गोयल था, आज तो वो परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं। मेरी माताजी जो जिनके साथ में हम अभी रहते हैं उनका नाम चंपा देवी था। मैंने माताजी से बहुत कुछ सीखा है। मेरी माताजी ने बहुत संघर्ष किया है, पिताजी ने भी संघर्ष किया है। जिस समय वो व्यापार में कोई 2 पैसे कमा के लेके आते थे तो घर में खुशी होती थी और व्यापार में कोई नुकसान कर देते थे तो घर के अंदर दुख होता था। मैंने अपने पेट के अंदर भूख भी काटी है और मैं राजा भी रहा हूँ, लेकिन उन हालातों से जूझने की शक्ति मेरी माताजी के द्वारा मुझे बहुत मिली है। और मेरे ताऊ चाचा थे, उनका भी आशीर्वाद पूरा रहा। लेकिन मेरी माताजी ने जो संघर्ष किया है, आज मैं जो भी कुछ हूँ उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप। राजनीति का शौक मुझे बचपन से था। कैथल के अंदर भी थे हम, तब भी जो भी नेता मुझे अच्छा लगता था तो उसको सपोर्ट करते थे। मैं पार्टियों से बंधा हुआ नहीं था, मैं व्यक्ति विशेष के साथ में लगाव रखता था। पार्टी कोई भी है तो व्यक्ति विशेष को मैं सपोर्ट करता था और कुछ में हार भी होती थी, कुछ में जीत भी होती थी। लेकिन सोच एक ही होती थी, मैंने जिसको भी सपोर्ट किया है वो अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट किया, ये मेरा जज्बा था। आंदोलन के समय में, जिस समय अन्ना जी का आंदोलन हुआ, मुझे उनकी सोच अच्छी लगी। उनके टीम के मेंबर थे अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद गौड़ जी, संजय सिंह जी, गोपाल राय जी। शुरू से ही मेरा इनसे बड़ा लगाव भी हो गया और प्यार भी हो गया। उसी चीज़ को देखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी से बार बार मेरा मिलना होता था, मनीष सिसोदिया जी से मिलना होता था। तो जो इनके अंदर मैंने जज्बा देखा, जो आग देखी कि कुछ करने की ललक है, आंदोलन से पार्टी के अंदर परिवर्तित हुई, आम आदमी पार्टी बनी और उसका फाउंडर मेंबर हैं हम लोग। जो शुरू के 286 मेंबर बने थे उनमें से एक मैं भी नेशनल काउंसिल का मेंबर हूँ। चुनौती को मैं बड़े सहज भाव से लेता हूँ। बचपन से चुनौती का सामना करता रहा हूँ। आपको मैंने कहा था कि मैं रंक भी रहा हूँ तो राजा भी रहा हूँ। जब राजा था तो अभिमान नहीं किया और रंक था तो कभी घबराया नहीं। रंक का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जेब में इतना पैसा नहीं होता था कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कुछ खा सकूँ। हर चुनौती का सामना किया है। मैंने एक फिल्म देखी थी वक्त, उसके अंदर मैंने बलराज साहनी साहब का एक रोल देखा था। वो कहता था कि मैं अपने बेटों को ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, और अहंकार के शब्द।
लेकिन वो सब कुछ लुट जाता है। और उस समय के मुझे कुछ वो बोल याद हैं आज भी, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, न जाने किस घड़ी वक्त का बदले में जाए, वक्त का बदले में जाए। देखिए, काम तो कोई भी आप नया स्टार्ट करोगे तो मुश्किल का सामना तो आपको करना होगा। ये पार्टी बनी थी एक जज्बे को लेके, लोगों के रोष को लेके। जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा था और उसको चैलेंज अन्ना जी के द्वारा किया गया था, अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया था। और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मैं उस टीम का एक हिस्सा। अरविंद केजरीवाल जी के साथ मैं शुरू से काम करता रहा हूँ और उनके अंदर जो लगन, लोगों के लिए जो प्यार और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो लड़ने की क्षमता मैंने देखी है, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु भी समझता हूँ। कोई व्यक्ति मेरे दर के ऊपर आ जाता है तो मैं उसका हर कार्य को करने की इच्छा शक्ति होती है। और यही हमारे नेता ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि आपके पास कोई व्यक्ति कोई आस लेके आता है तो आपको उस कार्य को करना चाहिए जितनी आपकी क्षमता है। हाँ, इलीगल काम मेरे पास कोई लेके नहीं आता है क्योंकि उनको पता है कि ये लोग नहीं करेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रशासनिक शक्तियों ने आज राजनीतिक शक्तियों के काम करने को मना किया है, लेकिन मैं फिर भी कहीं पर हाथ जोड़कर, कहीं पर अपनी नरमाई के अनुसार हो या कहीं पर गुस्सा दिखाकर भी उन कार्य को करने के अंदर सक्षम रहा हूँ, क्योंकि सभी को पता है कि सीएम साहब से हमारे एक घनिष्ठ मित्रता के नाते भी हैं। तो उसी के नाते कुछ शर्म के मारे, कुछ अपने डर के मारे वो काम को करते हैं। और कहीं नरमाई से काम किया जाता है, कहीं डंडे से भी। लेकिन डंडा तो इस समय एलजी साहब ने अपना चलाया हुआ है। कभी अंग्रेज़ों का डंडा सुना करते थे, लाट साहब के डंडे से काम होता है, और आज एलजी साहब के रूप में है। लेकिन कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके तहत एलजी साहब को ही मानना पड़ेगा। और जनता जनार्दन होती है, जनतंत्र के अंदर हमेशा जनता की सुनी जाती है, राजनीतिक पार्टियों की हमेशा सुनी जाती है, क्योंकि वो जनता के नुमाइंदे हैं। और जनता के नुमाइंदे जब जो काम करना चाहते हैं वो करके रहेंगे, चाहे कितनी भी शक्तियाँ कितना भी रोड़ा क्यों नाटक करना। 60 वर्षों से दिल्ली के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना था। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बनाया है, जो आपके सामने अभी चल रहा है और जिसके अंदर बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। और बहुत अच्छा कॉलेज का उसका नाम है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस कॉलेज से जितने भी डॉक्टर निकल के जाएंगे, देश के बुज़ुर्गों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, सबका इलाज इस प्रकार से करेंगे कि उनकी निरोगी काया रहेगी। मेरे यहाँ पे एक दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुला है, शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज, जो आपके समक्ष ही है, जिसके अंदर शिक्षा पाने के लिए बच्चे आते हैं और बहुत अच्छे से वो कॉलेज खुला हुआ है। और 6 स्कूल मेरे यहाँ पे बने हैं, जिनमें 5 सर्वोदय स्कूल हैं और 1 एक्सीलेंस स्कूल है। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि दिल्ली के अंदर 5 जो एक्सीलेंस स्कूल खुले हैं, उसके अंदर से मेरी विधानसभा के अंदर एक स्कूल आता है। और आज शिक्षा के स्तर को आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की और मनीष सिसोदिया जी की और हम लोगों की एक ही सोच है, देश के बच्चे पढ़ जाएंगे तो देश अपने आप तरक्की कर जाएगा, देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। और इसी सोच के अनुसार ये हम कार्य कर रहे हैं। और शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर कितना भी बजट खर्च क्यों ना हो जाए, इस बात की कोई परवाह नहीं करता। मैं सबसे पहले तो मैं हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ और उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, और उसी के बलबूते पे और मैं ये अवार्ड हमेशा समर्पित, या तो मैं ये अवार्ड मेरे नेता को समर्पित करता हूँ, और उसके साथ साथ जो भी हमारी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं, उन लोगों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि वो क्षेत्र से जिन भी समस्याओं को लेके आते हैं, उन समस्याओं को हम मिलकर बैठकर उनका निवारण करते हैं। इसी वजह से ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मुझे मिला है। और मेरी टीम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ
कि रिठाड़ा विधानसभा के अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं कि दिल्ली की 70 की 70 सीट के ऊपर भी यहाँ से यदि हमारे वॉलंटियरों को खड़ा कर दें तब भी वो जीत के आ जाए। राजीव गांधी जी की 1992 में डेथ हो गई थी और उस समय मैं कैथल के अंदर बिजनेस करता था और बिजनेस में प्रॉपर्टी का बिजनेस था, उसमें बिजनेस में काफ़ी लॉस लगा और उससे मैं घबरा गया था एक बार। तो मेरी माता जी ने मुझे बिठाया और उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है? मैंने कहा, माँ कुछ नहीं। बोला, माँ सब कुछ जानती है, पहचानती है कि बेटा इस समय कहाँ किस दुविधा के अंदर है और मैं चेहरे को देख के बता सकती हूँ तुम कहीं ना कहीं नुकसान में हो। तो उसी के नुकसान के बलबूते पे उन्होंने एक ही बात कही, बेटा ज़िंदगी के अंदर हर समय आता है, आपका अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। हमने पेट के अंदर एक रात की भूख भी काटी है, जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, चिंता मत करो। तुम किसी का भी देना है तो उसको जो भी बिकता है आपसे वो बेच के वो सब का सब लोगों को दो और ज़िंदगी के अंदर नई राह पे फिर चलो और फिर आप कामयाब हो। वो मेरी प्रेरणा से होता है और मैं अपने धर्मपत्नी का भी इस मामले में बड़ा धन्यवादी हूँ कि उस दुख की घड़ी में उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया। मैं उनको भी इस मामले में दिल से सैल्यूट करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ कि उस दुख की घड़ी में उन्होंने मुझे साथ ना दिया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। बहुत खुले तौर पे कह रहा हूँ, जिस समय हमारे नेता का, मेरे राजनीतिक गुरु का आदेश हुआ था कि आपको चुनाव लड़ना है, तो घर में मैंने चर्चा की थी। मेरे घर के सभी व्यक्ति नाराज थे कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, आप संगठन की राजनीति कर रहे हैं, आप संगठन का काम करते रहें, आप पूरा टाइम राजनीति में लगा लें, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप चुनाव मत लड़ें। लेकिन मुझे चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा प्रेरणा संजय सिंह जी, आज जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने, और मेरे भाई हैं राजकुमार गोयल जी जो नरवाना के अंदर रहते हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि जब आपके नेता ने आपके अंदर विश्वास जताया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है अपने नेता की बात के ऊपर आप खरा उतरो। उन्होंने यदि आपको चुना है तो कुछ समझ के चुना होगा, आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनके आदेश को मानो और मैदान के अंदर आप डट के खड़े हो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय एक ही बात कही थी, मुझे इस समय विश्वसनीय आदमी चाहिए, और मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि उन्होंने मुझे विश्वसनीय का शब्द दिया। तो इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की विश्वसनीयता का मतलब है कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रभु की कृपा है, आपके अंदर कोई ना कोई खासियत है। लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट बहुत रहे हैं, आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है आपकी नीयत साफ है तो प्रभु को आपको जिस राह के ऊपर लेके जाना वो ले जाएगा। कभी भी बुरे वक्त में घबराओ मत, अच्छे के अंदर अहंकार मत करो। ये तो वक्त बदलता रहता है, वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आप तरक्की की राह पे चलते रहोगे। होता है, मैं बहुत से साथियों को कहा करता हूँ, प्रभु भी परीक्षा हमेशा अपनों की लेता है, कभी गैर की नहीं लेता। राजा हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे, उनकी भी परीक्षा ली गई थी क्योंकि वो प्रभु के सबसे ज़्यादा नज़दीक थे। और यदि आपकी कोई परीक्षा की घड़ी आ रही है तो वो आप उसकी प्रभु की कृपा के पात्र हैं, प्रभु आपके साथ साथ चलता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। सफलता के मंत्र यही हैं, आप साफ नीयत से, नेक दिल से आप कार्य करते रहे, सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैं कहा करता हूँ, सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख कैसे भी हो हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दिनचर्या मेरी बड़ी सीधी सादी है। सुबह उठते हैं, कोशिश किया करता हूँ कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाया जाए। कभी रात में लेट हो जाते हैं तो उस दिन मिस हो जाती है, लेकिन मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और उसके बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का व्यायाम,
प्राणायाम ये कर लेते हैं। और किसी घूमने के बहाने पार्क में साथी लोग मिल जाते हैं, जनता मिल जाती है, उनसे दुआ सलाम हो जाती है। तो जब कोई आशीर्वाद बुज़ुर्ग वहाँ पे देता है तो दिनचर्या वैसे ही बहुत बढ़िया गुजर जाती है। मेरा एक ही होता है कि मैं 8 से 10 बजे तक यहाँ पर लोगों को मिलता हूँ घर पे। 11 बजे फिर मैं घर से निकलता हूँ, उसका नहाना धोना और नाश्ता वगैरह लेता हूँ। तो फिर ऑफिसों में जगह जगह जहाँ जहाँ ऑफिस बना रखे हैं और उस जिस हिसाब से जिनको टाइम दिया हुआ तो उस हिसाब से मैं हो जाता हूँ। और 1 बजे मैं अपने हेड ऑफिस में पहुँच जाता हूँ। अवंतिका में पानी की टंकी के पीछे हमारा ऑफिस है, वहाँ पे पहुँचता हूँ। वहाँ पर जो भी समस्याएं होती हैं वहाँ पे लड़के भी बैठे होते हैं, तो उस कार्य को वो करते हैं। और जिनको मुझसे मिलना होता है वो लोग मुझसे मिलते हैं और उनके कार्यों को अंजाम देता हूँ। फिर 2 बजे के बाद सेक्रेटरीट के या विधानसभा की कोई मीटिंग होती है तो उनको अटेंड करता हूँ। सेक्रेटरीट के काफ़ी काम होते हैं तो उनको कोशिश करके ऑफिसरों से करवा के लेके आते हैं। जिंदगी को मैंने हर प्रकार से एंजॉय में जीना सीखा है। बहुत बार तनाव भी आता है, लेकिन मैं उस समय ये देखता हूँ जो मुझसे नीचे की ओर का व्यक्ति होता है, जो कहीं पर दुखी व्यक्ति होता है, मैं उसकी ओर देखता हूँ। फिर ये सोचता हूँ कि प्रभु ने तेरे ऊपर बड़ी कृपा की हुई है, वो तेरे से ज़्यादा दुखी है। उसको देख के अपने तनाव को दूर कर देता हूँ। मोटिवेशन सबसे पहले तो पार्टी के नाते भी, और आपको कहा है कि अरविंद केजरीवाल मेरे लिए एक बहुत ऊर्जावान व्यक्ति ही नहीं, मैं उनको एक भगवान की तरह भी बहुत बार मानता हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो जिस हालात के अंदर और जैसे सिस्टम से जूझ रहे हैं, मैं तो उसके मुकाबले बहुत कम जूझ रहा हूँ और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। कहीं पे संतों के साथ भी मेरा बहुत सा प्यार रहा है कि किसी भी संत से मैं मिलता हूँ तो उनकी बड़ी कृपा होती है मुझ पर। मैंने जैन संतों को भी बहुत नज़दीक से देखा है और सनातन धर्मियों को भी बहुत नज़दीक से देखा है, और संतों से भी आशीर्वाद मिलता है। मैं सबसे ज़्यादा आशीर्वाद जिस समय घर से निकलता हूँ, मैं माँ को बोल के ज़रूर निकलता हूँ कि माँ मैं जा रहा हूँ। और माँ चाहे मुँह से तो कुछ ना बोले या उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी या नहीं सुनी है, लेकिन उनको पता है कि उनका बेटा उसको बोल के गया है कि माँ मैं जा रहा हूँ, तो वो मुझे आशीर्वाद देती है कि जा तू अब सफल, जो काम तूने सोचा है तू वो कर। और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ बहुत रहा है मैंने आपको, और मैं अपने हर क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी जाता हूँ बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। और कोशिश किया करता हूँ कि बुज़ुर्गों का जहाँ पर भी मुझे आशीर्वाद मिल जाए तो वो मेरे लिए ऊर्जा होती है। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से बताऊं कि मैं अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करता हूं। उन बच्चों की बड़ी इच्छा होती थी वो पापा के साथ घूमें, लेकिन मैंने अभी 2 दिन का समय निकाला है और मैं गया उनके साथ, बहुत एंजॉय किया। मैं बच्चों को समय कम दे पाता हूं। मैं आपके माध्यम से बच्चों से माफ़ी चाहता हूं इस बात के लिए कि मैं उनकी ज़िंदगी के लिए उतना समय नहीं दे पाता जिनके वो हकदार थे। लेकिन बच्चे बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं, मिसेस बहुत कोऑपरेटिव नेचर की इस मामले में, इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। और मेरा छोटा भाई है, वो मेरी समस्या को बहुत हल करता है। हालांकि हम 15-20 मिनट इकट्ठे बैठ जाएं तो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बहस हो जाएगी, लेकिन जितना मेरा वो ध्यान रखता है, मेरे बारे में जितनी वो चिंता करता है, मेरे परिवार के बारे में जितनी वो चिंता करता है। मुझे बहुत साल हो गए घर का मैं राशन नहीं लेके आता, वो भाई ही मेरे घर के राशन की पूर्ति करता है, वही राशन लेके आता है। उसी के भरोसे घर को छोड़ के पूरा चल देता हूँ। मुझे चिंता नहीं होती, इसीलिए मैं जनता का काम बड़े अच्छी तरह से कर पाता हूँ। हॉबीज़ बहुत रही, खेलने के लिए भी रही, पढ़ने के लिए भी रही, लेकिन समय समय पे बदलती रही। हालात कभी कैसे हो जाते थे, कभी कैसे हो जाते थे। बहुत सी अपनी हॉबीज़ को त्याग के भी मैंने संघर्ष किया। देखिए, मैं अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक तो नहीं कहता, लेकिन
परमात्मा के अंदर विश्वास रखता हूँ, क्योंकि उसी की बनाई हुई दुनिया है। कोशिश किया करता हूँ कि धर्म स्थानों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैं जाऊँ, क्योंकि वहाँ की एक वाइब्रेशन ऐसी होती है कि बहुत से तो आज के युग के अंदर कह देते हैं कि ये क्या, आप वृंदावन चल दिए, आप खाटू श्याम जी चल दिए, आप हरिद्वार चल दिए। बहुत से उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, धर्म स्थान कोई भी है, चाहे आपका मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, आप जब भी वहाँ पर जाओगे आप बुराई से बचे रहोगे, क्योंकि आपके मन के अंदर वहाँ पर जाने के बाद आपके अंदर एक ही होगा कि मैं कोई यार बुरा काम ना करूँ। कम से कम आप उस पल के लिए तो त्यागोगे, और जब आपने एक पल के लिए किसी भी बुरे काम को त्याग दिया तो शायद आप बाद में करने की हिम्मत भी नहीं। आंदोलन ने मेरी ज़िंदगी को पलटा है। आंदोलन में जब आया तो उस समय एक ही सोच हो गई कि आज देश के लिए कुछ करना है। अन्ना जी को हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वो आंदोलन के हमारे गुरु थे। आज भी प्रेरणा उनसे लेते हैं, उनकी किताबों को भी पढ़ता हूँ। उनकी दिनचर्या के बारे में जब जानते हैं तो उनसे बड़ा फ़कीर कोई नहीं, उनसे बड़ा साधु कोई नहीं। बहुत से साधु तो आज व्यापारी बन गए, लेकिन अन्ना जी आज जिस मुकाम के ऊपर हैं, उन्होंने त्याग कर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उसी की बदौलत हम भी चाहते हैं कि आपके पास धन दौलत बेशक ना हो, लेकिन नाम एक ऐसा होना चाहिए जो आपका नाम इज्जत के साथ लिया जाए। समाज से तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, और समाज के साथ ही एडजस्ट होकर आपको चलना होता है। समाज के अंदर बहुत सी बुराई होती हैं, बहुत सी अच्छाई होती है। हम समाज से बनते हैं, ना कि हमारे से समाज बनता है, लेकिन समाज की बुराई और अच्छाई दूर करना हमारा कार्य होता है। समाज के अंदर बुराई भी हम ही पैदा करते हैं और अच्छाई भी हम ही पैदा करते हैं। आज के दिन मैं जो देख रहा हूँ, समाज के अंदर एक होड़ मची हुई है, और होड़ भी खर्चे की होड़। व्यक्ति सारी ज़िंदगी कमाता रहता है, लेकिन मैं इस समय में जो दो चीज़ें देख रहा हूँ, व्यक्ति अपने पैसे की लुटाई चंद घंटों के अंदर कर देता है। आपको मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। व्यक्ति दिन रात दौड़ भाग करता रहता है, कमाई करता रहता है, अपने शरीर को बीमारी भी लगा लेता है। आज मैक्सिमम जनसंख्या को मैं देखता हूँ, बीपी और शुगर की दो बीमारी एक ऐसी हो गई जो मैक्सिमम व्यक्तियों के अंदर आपको पाई जाती है। बीपी और शुगर दोनों एक चिंता का भी कारण होते हैं। कमाई की चिंता के अंदर हम दिन रात लगे रहते हैं, मशीन की तरह पिलते रहते हैं। लेकिन किसी बच्चे की शादी के लिए होता है तो वो अपने जीवन भर की पूंजी को यूँ चंद घंटों के अंदर लुटा देता है। मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं बहुत से लोगों को, मेरे साथियों को कहता हूँ कि आप अपनी इस पूंजी को सेव रखें या किसी दूसरे की मदद करके दिखाएं आप, जिससे कि आपको एंजॉय मिलेगा, आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आप काम भी बहुत अच्छा करोगे। विज़न मेरा बहुत क्लियर है। कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक हवस मुझे नहीं है, और बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी को मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे एक ही पता है कि आप अच्छे से नेक नियत के साथ काम करोगे, आपका विज़न क्लियर होता चला जाएगा। जो भी समाज जैसा चाहेगा वैसा आप आगे बढ़ते रहोगे। और मेरी सिर्फ एक ही सोच है कि राजनीति के मुकाम के अंदर आप कुछ अच्छा ऐसा कर जाओ, आने वाली पुश्तें उससे और ज़्यादा बेहतरी की ओर बढ़े। आज राजनीति की जो दलदल को मैं देख रहा हूँ, इतनी दलदल के अंदर अरविंद केजरीवाल के जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो डायरेक्ट किसी पे भी अटैक करते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं। ऐसे कई अरविंद केजरीवाल पैदा होना चाहिए। आज फ़ख्र के साथ हम कहते हैं कि आज हम सब जितने भी विधायक हैं, मैक्सिमम विधायक उनके जज्बे को सलाम करते हैं, और मैक्सिमम विधायक काम करने को अपना ही कर्म समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। आज व्यक्ति को धार्मिक क्षेत्रों में जाने के बजाय, ये नहीं कि मैं कोई धर्म का विरोधी हूँ, इस बात को मत समझना। मैं एक बात कहता हूँ, राजनीति को भी अपने धर्म के रूप में ले लेना चाहिए। आज राजनीतिक पार्टियों के अंदर आने के लिए लोग एक तरफ हो जाते हैं, नहीं,
मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा परिवार भी शायद इसी प्रकार से डर रहा था कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। मैं कहता हूँ राजनीति को आपको पहला अपना धर्म समझना चाहिए, क्योंकि देश बचेगा तभी आप बचोगे, और राजनीतिक लोग ही आपके देश को बचा सकते हैं। इससे पीछे नहीं हटाना चाहिए और धर्म की तरह इसको भी आगे बढ़ा के लेके जाना चाहिए। मुझे विजयी बनाने के अंदर मैं सबसे पहला सैल्यूट तो हमारी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जितने भी जीते हैं एक उनके नाम के ऊपर जीते हैं। और उनसे भी बड़ा सैल्यूट मैं उन कार्यकर्ताओं को, उन वॉलंटियरों को करना चाहूँगा जिनकी शायद हमने कोई शक्ल भी ना देखी हो, या उन व्यक्तियों को करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी नौकरियों को दांव के ऊपर लगाकर इस पार्टी के अंदर आकर काम किया, हम लोगों को सपोर्ट किया। और जिन साथियों ने, क्योंकि मैं जिस विधानसभा से चुनाव लड़ा था मैं उस विधानसभा में रहता भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। किस लिए एक्सेप्ट किया? क्योंकि आंदोलन के टाइम से मैं कार्य करता रहा, तो उन लोगों ने मुझे नज़दीक से देखा था। और उन लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि मेरा विरोध ना करके मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर, मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर उन लोगों ने मुझे सहयोग किया। तो मैं रिठाड़ा विधानसभा की पूरी जनता को भी और सभी वॉलंटियरों को मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया और वो मेरे विजय के सबसे बड़े सपोर्टर था। आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर सफलता की सीढ़ी के ऊपर यदि आपको चढ़ना है, हमेशा अपनी नीयत को साफ रखना और मजबूत इरादे के साथ आप आगे बढ़ना। आपके कदम को कोई रोक नहीं पाएगा। होता है अड़चने आ जाए, लेकिन अड़चनों से घबराना नहीं होता, अड़चने दूर करने के लिए होती हैं। मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ज़िंदगी के अंदर आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ें और इंडियन स्टोरी, इस स्टोरी को बड़े अच्छे से आज जैसे मुझसे इंटरव्यू लिया है और भी लोगों से इंटरव्यू लेके आप तक पहुंचाए, और जो दर्शक हैं कि वो भी इस काबिल बने कि आप उनका भी इंटरव्यू लें, तो मुझे यही अच्छा लगा।